नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। केंद्र सरकार की ओर से लाए जा रहे एक देश एक चुनाव प्रस्ताव का संसद में पास कराना एनडीए यानी कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। इसे पास कराने के लिए सदन में 2/3 बहुमत की जरूरत है, लेकिन एनडीए के पास अभी सिर्फ 292 सीटें हैं, जबकि इसको पास कराने के लिए 362 सीटों की जरूरत है। इंडिया ब्लॉक के सभी दल एक देश एक चुनाव के खिलाफ है। इस बिल पर बनी रामनाथ कोविंद कमेटी को 47 राजनीतिक पार्टियों ने अपनी राय दी है, जिसमें से 32 दलों ने समर्थन किया है और 15 दलों ने इस बिल का विरोध किया है। लोकसभा में विरोध करने वाले दलों के सांसदों की संख्या 205 है, जो कि संविधान संशोधन बिल पारित होने के लिए एक बड़ी रुकावट बन गई है। हालांकि सरकार इस मुद्दे पर आम सहमति बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन विपक्ष की एकजुटता देख ये होता नहीं दिख रहा है। सरकार बिल पर व्यापक सहमति बनाने और सलाह मशवरा करने की बात कह रही है। इसी के लिए सरकार ने इसे जेपीसी यानी कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजने का फैसला किया है। इस कमेटी का अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का ही होगा और इसके सदस्यों की संख्या भी सबसे ज्यादा होगी। इस बिल पर बीजेपी ने भी कहा है कि इस पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए। 2024 में हुए आम चुनावों में इंडिया ब्लॉक ने चुनावों में अच्छा प्रदर्शन करते हुए बीजेपी को पूर्ण बहुमत से रोक दिया। हालांकि बीजेपी बिहार की जनता दल और आंध्र प्रदेश की तेलुगु देशम पार्टी से मिलकर सरकार बनाने में कामयाब रही, लेकिन किसी भी बिल को बिना किसी हंगामे के पास कराने के लिए उसके पास संख्या नहीं है, जिसके चलते एक राष्ट्र एक चुनाव बिल सरकार के लिए टेढ़ी खीर बनती हुई नजर आ रही है। 13 दिसंबर को जारी की गई बिल की प्रति के मुताबिक एक देश में ही एक चुनाव कराया जाएगा। अगर लोकसभा या किसी राज्य की विधानसभा अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले ही भंग हो जाती है, तो उस विधानसभा के लिए सिर्फ 5 साल में से बचे कार्यकाल पूरा करने के लिए ही उपचुनाव कराए जाएंगे। बिल के अनुच्छेद 82A लोकसभा और सभी विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव जोड़ने और अनुच्छेद 83 संसद के सदनों की अवधि 172 और 327 जो कि विधानसभाओं के चुनाव के संबंध में प्रावधान करने की संसद की शक्ति है, उसमें संशोधन करने का सुझाव दिया गया है। इसमें कहा गया है कि संशोधन के प्रावधान एक नियत तिथि से प्रभावी होंगे, जिसे राष्ट्रपति आम चुनाव के बाद लोकसभा की पहली बैठक में अधिसूचित करेंगे। ऐसे में लोकसभा में ये बिल तो पास हो गया है, लेकिन आने वाले दिनों में देखना होगा कि कितना हंगामा होता है। उसके बाद राज्यसभा में क्या कुछ निकल के सामने आता है, क्योंकि इस बिल पे हंगामा होना तो तय है। ऐसे में बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती भी बनती हुई बिल नजर आ रही है। तो खबरें लगातार जारी है, बने रहिए डेली 24 भारत के साथ।